गौरव भाटिया जी भरोसा कैसे देंगे? अगर अभी से इस तरह की स्थिति रहेगी आंकड़ों तो के आप इस साथ बात मैं का एक बात भरोसा बताता कैसे हूं, देंगे कि क्या वास्तव कार्रवाई में हुई? सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करना चाहती है और उसका कोई और मकसद नहीं है? मैं ऐसे दूंगा, और मैं समझता हूं इस देश का, प्रदेश का मुसलमान गौरवान्वित है। क्यों, मैं बता दूं। मैंने बताया कि करीब 2300 ऐसे मदरसे हैं जो फर्जी पाए गए, जो सामने नहीं आए मान्यता करने के लिए। 23 एफआईआर कराई गई। शाहजहांपुर में 20 करोड़ का गबन किया, उसका घोटाला पकड़ा गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और 480 करोड़ रुपए बजट दिया गया है इस साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश में। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि ये दीनी तालीम केवल नहीं होगी, बच्चों को विज्ञान गणित भी पढ़ाना होगा, क्योंकि अगर मदरसे वाला हमारा भाई या बहन पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती है तो सर्जरी करके, जब किसी का पेट खुला हो, आंत निकाल रही हो, वो ये नहीं कह सकती ला इलाहा इल्लल्लाह, जल्दी से ठीक कर दो सर्जरी। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान जो हम ला रहे हैं, जिसका ये विरोध करते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है आशुतोष जी, आप लोगों की पुरानी सरकार को लेकर गौरव भाटिया ने सवाल पूछे थे कि आप लोगों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, करप्शन हुआ था, मदरसे के नाम पर जो लूट हुई थी, उसको सही करने का समय है और आधुनिकीकरण ही तो करना चाहती है सरकार। इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए। तो अब दीन के मामले में भी क्या राजनीति का चश्मा इस्तेमाल किया जाएगा? चित्रा जी, दो चीजों का करेक्शन होना है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा पिछली समाजवादी सरकार, तो वो भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और दूसरी, आपने जो कहा कि हमारी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि पिछली योगी सरकार जो 2017 से 2022 के बीच में रही थी, उसमें जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मोहसिन रजा जी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि सीएम योगी के आदेश पर मदरसों में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर नौकरियां ग्रहण करने वालों की जांच हेतु 1 सप्ताह में कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। 2020 के बाद से तो ऐसे 52 करके 2 साल गुजर गए। कौन सी जांच हुई आपने, और क्या आपने उसमें कर लिया? उसके 1 हफ्ते बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मदरसों के प्रकार प्रणाली को पारदर्शिता लाने के लिए मदरसों को डिजिटलाइज भी करेंगे, मदरसों को मदरसा पोर्टल भी बनाएंगे और मदरसों की डिग्री को ऑनलाइन भी किएंगे। आपने क्या किया? जब 5 साल आपकी सरकार थी तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप दूसरे टर्म में आके पिछले 2 टर्म पीछे जाके आप बात करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देश नहीं समझता है क्या? क्या आपका वाकई मकसद है कि इस देश में मदरसों की उच्चीकरण किया जाए? क्या वाकई आप लोग चाहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक हाथ में जो है कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगी? क्या वाकई आपने ऐसा किया? मैं स्थिति आपको अवगत कराता हूं। 2016 से बाद से 2009 से 2021 से मदरसों का जो संचालन होता था वो मानव संसाधन मंत्रालय के साथ में होता था। 2021 से ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय में चला गया, और 2016 से लेके 2021 तक 5 सालों तक इन 7000 मदरसों के शिक्षकों का वेतन आज तक रुका हुआ है।